सुप्रभात बच्चों, मैं चिंता कुशवाहा सेंट एवियर पब्लिक स्कूल से आप सबकी हिंदी की शिक्षिका। आज आपको कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का काव्यखंड पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम आज कबीर कृत शब्द की व्याख्या पढ़ेंगे। इस काव्यखंड को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबको कबीरदास का एक संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय संत थे। इनका जन्म सन 1398 में काशी में तथा मृत्यु 1518 के आसपास मगहर में माना जाता है। वो हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा काव्यधारा के प्रवर्तक थे। कहा जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी अर्थात स्याही, कागज अर्थात पन्ने। उन्होंने कहा कि पन्ने, स्याही और पन्नों को मैंने कभी छुआ नहीं और कलम मेरे हाथ कभी गया नहीं। उनकी इसी रचना ने उनकी बात को सिद्ध किया। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, वो मुख से बात बोलते थे और उनके शिष्य उन्हें लिखते थे। उनकी भाषा में खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी आदि के शब्द प्रयुक्त मिलते हैं। इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या शतुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। तो उनके द्वारा रचित आज हम शब्द पढ़ेंगे। यहाँ पर शब्द यानी शब्द, यहाँ लिखा हुआ है पद। अच्छा, अब पहले हम समझ लेते हैं शब्द और पद में फ़र्क क्या होता है। शब्द जब तक किसी वाक्य रचना से नहीं जुड़ता है वह शब्द होता है, स्वतंत्र होता है और उसे हम शब्द कहते हैं। लेकिन जब शब्दों का प्रयोग वाक्य रचना के लिए किया जाता है तब उसे हम पद कहते हैं। और यहाँ पर उन्हीं शब्दों से मिलकर पद बना है जो कबीरदास जी द्वारा रचित है। अब हम इसको पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिलहो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब हम पहली लाइन का व्याख्या समझते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ कबीरदास जी ईश्वर के प्रवर्तक के रूप में कह रहे हैं कि हे बंदे, बंदे मतलब भक्तों, संतों। हे भक्तों, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं देवल, देवल यानी देवालय, देवालय यानी मंदिर, जहाँ देवताओं का घर जिसे कहते हैं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ और ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में, काबा मुस्लिम धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है और कैलाश हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो इस लाइन में कहा गया है कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, अर्थात ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना किसी मस्जिद में हूँ और ना ही काबे कैलाश जैसे तीर्थ स्थलों में हूँ। ना तो कौने क्रियाकर्म में, यहाँ क्रियाकर्म से मतलब है पूजा पाठ, यज्ञ, तप, जप। नहीं योग वैराग में, और वैराग का तात्पर्य होता है कि घर छोड़कर गृह त्याग करके ईश्वर की खोज में निकल जाना। तो इस लाइन का तात्पर्य होता है कि ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना योग वैराग में, यानी कि ना मैं किसी पूजा पाठ आडंबर में मिलूँगा और ना ही वैराग्य ले लेने से प्राप्त हो पाऊँगा। खोजी होए तो तुरते मिल हो, पल भर की तलाश में। यदि तू खोजी हो, यदि तू मुझे खोजना ही चाहता है, सच्चे हृदय से मुझे तू ढूंढना ही चाहता है, तो मैं तेरे पल भर की तलाश में तुझे मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई संतो, सब श्वासों की श्वास में, यानी कबीरदास जी कहते हैं सुनो भाई साधु, सज्जन व्यक्तियों या भक्तों, कि मैं तो सब सांसों की श्वास में हूँ, यानी मैं प्रत्येक प्राणी में हूँ, मैं कण कण में हूँ। मैं मतलब ईश्वर, ईश्वर प्रत्येक प्राणी में वास कर रहा है, वो कण कण में है और पूरी सृष्टि में है। एक बार हम पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिलहो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई संतो, सब श्वासों की श्वास में। यानी यहाँ कबीरदास जी ईश्वर के प्रवर्तक के रूप में कह रहे हैं कि हे भक्तों, तुम ईश्वर को कहाँ तलाश रहे हो, तुम ईश्वर को ढूंढते हुए कहाँ कहाँ भटक रहे हो। वो किसी मंदिर में नहीं मिलेंगी, वो किसी मस्जिद में नहीं मिलेंगी और ना ही किसी काबे कैलाश जैसे तीर्थ स्थल में प्राप्त होंगे। ईश्वर कभी किसी क्रिया कर्म, पूजा पाठ, यज्ञ, तप में से भी नहीं प्राप्त होगा और ना ही वैराग्य ले लेने से प्राप्त होगा।
अगर तुम सच्चे हृदय से उसे खोजना ही चाहते हो तो तुम्हें पल भर की तलाश में, क्षण भर की तलाश में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक कण कण में, क्षण क्षण में उसे ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश करो। वो अर्थात यहाँ इन लाइनों का तात्पर्य है कि वो प्रत्येक प्राणी के हृदय में बसा हुआ है। आप अपने हृदय में झांक कर देखिए, आपको ईश्वर का स्थान मिल जाएगा।